दुनियापुर का कदीमी कब्रिस्तान गंदे पानी की नजर, मरने के बाद भी दुनिया से रुखसत होने वाले सुकून से महरूम। हुकूमत की नाहली की वजह से इधर पानी जमा होता जा रहा है और हमारी जो कब्रें हैं पानी के अंदर जज़ब हो जाती हैं। बारिशें आती हैं और कब्रें बैठ जाती हैं, जिनकी वजह से मुर्दों की हड्डियां बाहर आ जाती हैं। दुनियापुर जहां पर खूबसूरती के हवाले से अगर इसकी तारीफ ना की जाए तो दुनियापुर के साथ ज्यादती होगी, लेकिन दूसरी जानिब दुनियापुर का सबसे बड़ा मुकामी जो कब्रिस्तान है, इसके करीब एक बना तालाब जो कि पहले यहां पर रेत के टीले हुआ करते थे, लेकिन अब ये तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया है। इंतजामिया की यहां पर एक जो सबसे बड़ी नाहली थी, जो सीवरेज का जो निज़ाम था वो तंदुरुस्त नहीं था, जिसकी वजह से आज यहां पर अगर आप देखें तो तालाब है और साथ ही कब्रिस्तान है। और इस कब्रिस्तान में जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, जिंदगी में तो मुश्किलात का सामना था, लेकिन मरने के बाद भी उनकी कब्रें, जब बारिश का पानी बहुत ज्यादा आता है तो फिर वो कब्रें जो हैं उनके साथ, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि वो पानी कब्रों को भी यहाँ पर मुतासिर करता है। इसी अगर मैं तालाब की बात करूँ तो माजी में यहाँ पर एक रेप केस भी, यहाँ पर जब एक बच्ची की लाश मिली तो वहाँ पर जो करने वाला मुलजिम था उसी ने इसी तालाब का फायदा उठाया था, क्योंकि करीब में यहाँ पर आबादी भी है और बहुत बड़ी तादाद में आबादी यहाँ पर मौजूद भी है। कुछ शहरी भी जो अपने प्यारों के लिए फातह करने के लिए यहाँ पर आए थे, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर ये मसला क्यों नहीं हल हो पा रहा और ये कब से इस मसले से वो दो चार भी हैं। तकरीबन 15 साल हो गए जब होश में आए, तो ये एक रेतला इलाका हुआ करता था सारा, ठीक है। पानी का उस समय निशान नहीं था कोई भी, ठीक है। लेकिन हुकूमत की नाहली की वजह से और म्यूनसिपल कमेटी की नाहली की वजह से इधर पानी जो है जमा होता जा रहा है और हमारी जो कब्रें हैं, जो हमारे प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनका अगर बारिश आए, अगर आप बारिश की सूरत में आते हैं तो इधर पानी ही पानी होता है, हमारे पाँव रखने की जगह नहीं होती और जो कब्रें हैं हमारी वो पानी की शक्ल, पानी के अंदर जज़ब हो जाती है, यानी उनका पता ही नहीं लगता बिल्कुल भी। तो हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि इनके लिए कम से कम सोचा जाए जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, क्योंकि जो जिंदा है उनके लिए तो हुकूमत बहुत कोशिशें कर रही है, लेकिन कोशिश एक और करनी चाहिए, जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके बारे में कुछ सोचा जाए। तो ये अब पानी बजाय कम होने के बढ़ता भी जा रहा है। सीवरेज का पूरा दुनियापुर का जो निज़ाम है वो भी इस वक्त तो पूरा सुरा ही है, लेकिन खूबसूरती में तो दुनियापुर का एक नाम भी है, पढ़ी लिखी होने तहसील के हवाले से भी एक बड़ा नाम बन चुका है। लेकिन ये एक बड़ा मसला है, तो इसके ऊपर क्या कोई वादा, कोई अमल दरामद हुआ अभी तक? अब वादे तो बहुत हुए हैं, हर हुकूमत आती है तो वादे तो करके जाती है, इस पर खबरें भी लगी हैं। जैसे कि आपने बात की, एक रेप केस भी हुआ है, उस जैसे अगर खुदा न खास्ता आने वाले साल में कोई ऐसा वाक़या फिर पेश आता है, फिर हम किसको जवाब देंगे, किससे सवाल करेंगे? हुकूमत आती है, जो सियासतदान आते हैं सिर्फ वोट के लिए आते हैं, उनको मसला बार बार उनको बताया जाता है कि सर ये मसला हमारा हल कर दें। वादे वजूद तो पिछले सालों से, जब से हुकूमतें बनी हैं तब से करते आ रहे हैं कि इंशाल्लाह इस पर एक्शन लेंगे, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। हमारी एसी साहब से भी यही दरख्वास्त है, जो कि इनसे पिछला अगर दिखाएंगे तो इस टाइम थोड़ा सा उन्होंने मिट्टी वगैरह गिरा दी है, लेकिन असल मसला इधर है, ठीक है, क्योंकि इधर कब्रें इधर हैं, वो तो एक इलाका है, मैदान है खाली, उधर उन्होंने मिट्टी वगैरह गिराई है, लेकिन उस पर भी खूबसूरती नहीं है, सिर्फ मिट्टी गिरा के चले गए हैं। लेकिन हमारी उनसे ये गुजारिश है कम से कम इसके बारे में सोचा जाए। क्या कहेंगे इस पूरे निज़ाम के हवाले से? इस वक्त काफ़ी पानी जो है वो बढ़ता भी जा रहा है। जी सर, ये पानी बढ़ता जा रहा है और गंदगी भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कब्रों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है और कब्रें बैठती जा रही हैं। बारिशें आती हैं और कब्रें बैठ जाती हैं, जिनकी वजह से मुर्दों की हड्डियाँ मतलब कि बाहर आ जाती हैं। बच्चे और जो उनसे बड़े वो बहुत परेशान होते हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हुकूमत से ये गुजारिश है इस पानी को यहाँ से जल्द जल्द ख़त्म करवाया जाए, क्योंकि यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे बाहर खेलते हैं, ठीक है, डूबने का भी खतरा है। डूबने का खतरा, बस हुकूमत से ये गुजारिश है इस पानी को जल्द से जल्द ख़त्म करवाया जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी जो है उसकी सतह भी बुलंद होती जा रही है। एक शहरी और हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में भाई? सर, हमारी यही गुजारिश है कि इस पानी को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। अभी कल की बात थी, हमारा एक बच्चा खेल रहा था यहाँ, वो बच्चे आपस में शरारती होते हैं, एक दूसरे को धक्का लगता है, वो कल गिर गया था इसमें। अगर कोई भाई मौके पे ना आता तो वो आज वो हमारे साथ भी ना होता। हमारी यही गुजारिश है कि इस पानी को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और हमारी अपील मानी जाए।